हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम शुरू कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकंड बुक यानी कि कंपनी अकाउंट्स। आप सबको पता होना चाहिए इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है। और उसकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, आई होप आप लोग अच्छे से उसे याद करके आए हो। आज की क्लास में बहुत सिंपल रहने वाला है आज की क्लास, और उसमें उन्हीं एंट्रीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अच्छे से यहाँ तक जरूर कर लेना। आधा घंटा लगेगा तुम्हें घर पे आज की क्लास को, छोटी सी क्लास है, उसे रिवाइज करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 18 मार्क्स का चैप्टर है क्लास, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। अगर आपने पहली क्लास देख ली है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। लेकिन ऐसे ही पूरे क्लास 15-16 दिन तक कंटिन्यू हम लोग चलाएंगे इशू ऑफ शेयर्स, तो एक भी क्लास मिस नहीं करना। और आज आपको डीपी भी मिलेगा, एक तो एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, टेलीग्राम पे, या आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, जहाँ पे क्लास छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं। बिकॉज आज की क्लास में ज़्यादा कुछ है नहीं, उन्हीं एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है ताकि फिगर्स लिख सके हम लोग। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी में ये 5 शेयर कैपिटल की क्लास 5 क्लासिफिकेशन है, बहुत अच्छे से समझना एक एक करके। अच्छा, कंपनी शेयर्स इशू करती है ताकि पब्लिक से पैसे ले सके और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है क्लास? एक कंपनी, ध्यान समझना, एक कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है। ध्यान समझना, एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? ऑथोराइज्ड शेयर। इसको कई बार बुक में नॉमिनल शेयर भी कहा जाता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहो या नॉमिनल शेयर कैपिटल, एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है? एक कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर। मान लो एक कंपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 5 लाख शेयर्स, हालांकि इसकी लिमिट चेंज भी की जाती है, लेकिन वो अलग प्रोसेस है, वो बहुत झंझट वाला काम है। बस आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो, एक कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर। तो कितने ऑथराइज शेयर्स हैं? 5 लाख। ठीक है, कर सकती है लाइफ टाइम में। एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10, तो कितने रुपए क्लास आ गई? 50 लाख। जब मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा ना, बिल्कुल लास्ट में करेंगे बैलेंस शीट। बुक वालों ने पता नहीं पहले कैसे करा दी, बिना पढ़े चैप्टर को बैलेंस शीट नहीं कर सकते हम लोग, उसको हम आखिरी में करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तभी काम आएगा। तो कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स, ऑथराइज शेयर, ये इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर। ये है फेस वैल्यू, और ये जो अमाउंट बन जाता है उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब भी हम कैपिटल वर्ड लगा देते हैं ना, तो हम किसी रुपए की बात कर रहे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। तो ऑथराइज शेयर है 5 लाख, लेकिन 50 लाख रुपए जो है वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, बच्चे ने क्लास इंस्टाग्राम पे पूछा भी था मुझसे पर्सनली एक, कि सर ये जो 10 रुपए फेस वैल्यू के सबकी 10 रहती है? नहीं, कंपनी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 50। जनरली आईपीओ में कंपनी 10 से लेके आती है, बट कंपनी के शेयर की प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज आपको परमिशन मिली थी कि आप पूरी लाइफ टाइम में 5 लाख शेयर्स इशू कर सकते हो, लेकिन इस साल, दिस ईयर, इस साल आपने कितने शेयर्स इशू किए? मान लेते हैं इस साल आपने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक को। तो ये जो 1 लाख शेयर्स है, इसको बोलते हैं क्लास इशूड शेयर। लेकिन वो एक की कीमत कितनी है क्लास? 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 है। तो 1 लाख इंटू 10 कितना अमाउंट आता है? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपीज है, इसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर मतलब कितने शेयर आपने इशू किए, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इशूड शेयर कैपिटल, राइट। अच्छा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ध्यान समझना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब समझते हो? जैसे आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। अगर आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, डेली बेसिस पे क्लासेस आ रही है, मोटिवेशन वीडियोस भी आ रही हैं, स्ट्रैटेजी आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसका मतलब क्या? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इसी तरीके से आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले रखे होंगे, चाहे अपने घर पे टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, यूट्यूब का कोई सब्सक्रिप्शन, किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। कंपनी के शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब क्या है? कितने शेयर्स ने हमारे लिए एप्लीकेशंस दिया है हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, मैं समझाता हूं। हमने इशू किया, मान लेते हैं हमने इशू किया 10,000 शेयर्स। हमने बोला कि हमें कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर और हमने 10,000 शेयर्स इशू किया। अब तुम लोग अप्लाई करोगे, है ना, कि सर हमें चाहिए आपकी कंपनी के शेयर, हमें चाहिए आपकी कंपनी के शेयर। हज़ारों लोग आ रहे हैं, सब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो
एप्लीकेशन हमें जो मिली है वो मिली है क्लास, एप्लीकेशन जो हमको मिली है वो मिली है 9,000 शेयर्स की, ठीक है। हमने इशू कितना करना है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है 9,000 की। जैसे स्कूल का एग्जांपल ले तो मेरे एक खुद का स्कूल है, झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, कहीं ये मत समझ लेना किस तरह का खुद का कोई स्कूल है। तो मेरे एक स्कूल है, ठीक है। अब मान लो मेरे स्कूल में 100 सीटें हैं, लेकिन एडमिशन लेने के लिए बच्चे आ गए मान लो 80 या 90 बच्चे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। एडमिशन लेने के लिए 100 ही बच्चे आ जाएं, कोइंसिडेंस 100 सीट थी 100 ही बच्चे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। एडमिशन लेने के लिए 120 बच्चे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई 9,000 शेयर्स की। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा, बस अभी नाम ध्यान रख लो। अंडर सब्सक्राइब यानी कि अंडर मतलब कम, तो सारे शेयर्स नहीं बिके, ठीक है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन 10 की आ जाए तो पूरे 10,000, तो एक एप्लीकेशन अगर रिसीव हो गया पूरा 10,000 का, तो क्या बोलोगे इसको? फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते हो? फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब। और एप्लीकेशंस अगर 12,000 की, 11,000 की, 15,000 की, 50,000 की, 10 से ज़्यादा आ जाए तो एप्लीकेशन रिसीव 11,000, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पर पता रूल्स क्या है, मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, बट रूल्स क्लास यही है कि आपने अगर इशू 10,000 किया है, एप्लीकेशन 11 किया है, 12 किया है, आप इशू अगर 10,000 कर रहे हो, 10,000 ही इशू कर सकते हो, बाकियों को मना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास 100 सीट है स्कूल में, एडमिशन के लिए ज़्यादा बच्चे आ गए तो मुझे उनको एडमिशन फुल करना पड़ेगा, उनको मना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कम की आ गई फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो 9,000 से सारी एंट्री होगी। 10,000 की आ गई, 10,000 से ज़्यादा की अगर आ गई तो आप ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते, उनका उनका पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब क्या है? मान लो एप्लीकेशन 10,000 की आ गई, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इशू कितना किया था? 1,00,000, और मान लेते हैं एप्लीकेशन भी 1,00,000 की ही आई है। इशू किया था 1,00,000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी 1,00,000 की ही आई है, और एक शेयर है 10 का एक, तो 1,00,000 इंटू 10 कितना होगा? 10,00,000। तो इस 10,00,000 को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, राइट। ऑथराइज शेयर कैपिटल लाइफ में कितने, लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकते हो। अपने क्लास में अपने दोस्त आगे पीछे जो बैठते हैं ना, उनको सिखा देना। इशूड शेयर कैपिटल कितना आपने इस साल इशू किया है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एप्लीकेशन कितने की आई है। एप्लीकेशन कम की आती है अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा की आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जितने की भी एप्लीकेशन आई है इनटू फेस वैल्यू, यह आ जाएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ अभी 8 रुपए ही मंगवाया है। कंपनी कहती है अभी आप 8 रुपए दे दो, 2 रुपए बाद में दे देना। मतलब एक शेयर 10 का है और कंपनी आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेती है पब्लिक से, तो कंपनी कहती है अभी चलो 8 रुपए दे दो। बस सिर्फ मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ इन वर्ड्स का, कि कल को अगर ये वर्ड्स क्वेश्चन में आए तो तुम्हें घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो 1,00,000 इंटू 8 कितना आ गया? 8,00,000। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कि कितने पैसे कॉल्ड किया है। कॉल्ड अप मंगवाना, कॉल मंगवाना। पेड अप कितने, पब्लिक ने कितना पैसा पेड कर दिया। मान लो जनता से मंगाया था 8 रुपए, पर जनता ने अभी दिया है 6 रुपए सिर्फ, ठीक है। तो 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 6 का 1, तो कितना हो गया? 6,00,000। तो ये जो 6,00,000 रुपए आ गए, इसको बोलते हैं पेड अप। पेड शेयर कितना पेड कर दिया, ठीक है। मेरा शेयर 10 का था, पर आपने पेड कितना कर दिया? 8। जैसे घर है, घर मान लो 50,00,000 घर है, आपने 40 पेड कर दिया, तो पेड अप 40 हो गया। बस वही है, बाद में वो और 2,00,000 दे देगा, और फिर कंपनी जब 2 रुपये और मंगाएगी तो बाद में वो और 2,00,000 देगा। देना पूरा 10 ही है, लेकिन अभी इसने पेड कितना किया है? 6, और कंपनी ने मांगा खुद कितना है? 8। आई बात समझ? तो ये हो गया क्लास शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन देखे थे, अब फाइनली क्लास फुल फ्लैज क्वेश्चन बुक पे आ जाते हैं एक एक करके। स्टाइलन लिमिटेड इशूड 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और मैं आपको बताया था क्लास सिर्फ नाम है इक्विटी और प्रेफरेंस, और कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ नाम लगा देना इक्विटी जब हम एंट्री पास करेंगे। 10 का 1 है एट पार, और ठीक है, और 10 क्लास यहाँ पे 10 का 1 है पेबल एज फॉलो, तो एक क्लास 10 नहीं होगा, 8 होगा, इसको 8 कर लो, ठीक है। 8 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की है क्लास? 8 रुपए की है एप्लीकेशन, जो है वो 8 रुपए की है। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, जो बच्चा कुछ है वो अलॉटमेंट पे। बच्चों एक बात बताओ, एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन पे है 8, तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 2 रुपए आएगा, ठीक है। देयर द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब एंड शेयर्स वर इशू टू ऑल द एप्लीकेंट, यानी कि शेयर इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, मतलब कंपनी ने इशू किया था 1,00,000 शेयर, और लोगों ने भी 1,00,000 शेयर्स खरीद लिए, है ना। कम खरीदते तो क्या होता, ज़्यादा खरीदते तो क्या होता, ये सब कुछ पढ़ेंगे। आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है वो आगे है, तब हम डिस्कस करेंगे सही समय आने पे। तो एक कंपनी ने इशू कितना किया है? 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। एक की कीमत कितनी है? 10। 8 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 2 रुपये ले रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो इसमें 2 एंट्री है, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 एंट्री पास होगी। तो आओ एंट्री पास करते हैं। कौन सी कंपनी है? स्टाइलन लिमिटेड। लिखो जर्नल इन द बुक्स ऑफ
जर्नल, ये उन्हें फॉर्मेट बना दिया। स्टाइलन लिमिटेड, आपको एग्जामिनेशन में फॉर्मेट जरूर बनाना है देखो। और आपको पता है एग्जामिनेशन में अब आपकी कॉपी में ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ आएगा, आपकी कॉपी में ना ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ आएगा। सो प्लीज़ उसी फॉर्मेट में लिखना, आपको फिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहली जो आप एंट्री पास करते हो वो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स है तो लिख दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा? 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन है 8, तो 1 लाख इंटू 8, 8 लाख। 1 लाख इंटू 8, 8 लाख। पेपर में आप ऐसे करते हो, फॉर्मेट आपको बना मिलता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख 8 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री जो पास करोगे वो करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये प्रेफरेंस शेयर होता तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिख देते, ठीक है। तो 8 लाख, 1 लाख शेयर्स है, एप्लीकेशन 8 का है, तो 8 लाख 8 लाख। नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ये तुमने पहले ही कर लिया होगा, ठीक है, मुझे पक्का पता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ये एंट्री की प्रैक्टिस है और कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पेपर में पूरा ही लिखना, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज याद है कि नहीं मुझे बताना आप लोग। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट है 2 रुपये का, तो 1 लाख शेयर्स 2 के भाव से कितना बन जाएगा? 2 लाख। मुझे 1 लाख पेन खरीदना है, एक पेन 2 रुपये का है, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे? 2 लाख। ये अमाउंट का कॉलम है दोनों। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, नरेशन भी याद कर, नरेशन सबकी कॉमन है। नरेशन जो है ना अलग अलग नहीं है, नरेशन सारे एंट्रीज ही कॉमन है। मैं इस पूरे चैप्टर में जब भी एंट्री करूंगा ये नरेशन यही लिखूंगा, ठीक है। इक्विटी टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख 2 लाख। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पेपर में ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, बस आपको नरेशन लिखनी है और एंट्री पास करनी है। हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा फिनिश। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में एंट्रीज पास करनी होती हैं, यही है जनरल एंट्रीज। तो इजी लग रहा है ना? अब धीरे धीरे इन एंट्री में चेंजेस करूंगा आगे चल के, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि हमें ये सेम चीज़ क्लास आपके सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी है, सेम चीज़ सीए फाउंडेशन के अंदर भी है, सीएस में है, सीएमएम में है, हर जगह है ये। और तब आपको लगेगा कि यार सुनील सर ने करा दिया, मज़े आ गए, मतलब बहुत अच्छे खासे वेटेज का है ये चीज़। तो इसीलिए इसको ऐसे सीखो कि कभी कोई दिक्कत ही ना आए। चलो एक और क्वेश्चन है, ज़रा इसको बनाते हैं फटाफट। कर्मा लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल है। अच्छा यहाँ ढंग से पढ़ना, इशू ऑफ शेयर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन को मस्ट रीड केयरफुली। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल रुपीज में है, और इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था? कंपनी ने 1 लाख शेयर, ये शेयर थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है क्लास? रुपीज। 3 लाख रुपए डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर, 100 का एक, इनका शेयर 100 रुपये का है। तो कंपनी की लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 3,000 शेयर्स कंपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, 100 का एक है, तो इस हिसाब से कंपनी 3,000 इंटू 100, 3 लाख रुपए लेगी, ठीक है। विच वॉज ऑफर्ड टू पब्लिक, अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। ध्यान समझना, जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने की है? 30 रुपये की है। 40 पर शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट है वो 40 रुपये की है। 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, 40 30 70 ही हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल। तो मुझे बताओ क्लास कितनी एंट्री आप करोगे? ये लिखने से अच्छा रहता है, आपको सब डिटेल पता रहता है। दीज वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव। ड्यूली मतलब होता है टाइमली, ड्यूली मतलब टाइमली, ड्यू डेट मतलब जो भी टाइम पे पेमेंट की डेट थी, पैसा आ गया, सबने अपनी सारी किस्त दे दी। अगर नहीं देते तो फिर उसको हम लोग वो आगे सीखेंगे, फॉर फीचर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 10 का 100 का शेयर था, सब पैसा आ गया। 3 किस्त है, 6 एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री बुक इन द बुक्स ऑफ कर्मा लिमिटेड। तो ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है, एंट्री पास करनी है। मैं फटाफट जरा यहाँ करता हूँ, आप आराम से घर पे फॉर्मेट बना के करना।
पहले एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, इसमें कहीं लिखा नहीं कि कौन से शेयर से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, तो खाली शेयर लिख देना और इक्विटी लिखा रहेगा तो इक्विटी लगा देना, बस इतना ही है। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह मैंने खाली शेयर एप्लीकेशन लिखा। 3 × 30, तो 3 × 3000 × 10, 30,000 × 3, 90,000, ठीक है 90,000। ये हो गया क्लास कितना, 90,000। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये 3,000 ही है, ठीक है 3,000 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिख देना। फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 × 40, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, कंपनी ने लाइफ टाइम में 3,000 शेयर इशू करने थे और इस बार भी पूरा 3,000 ही इशू कर दिया। अगर मान लो 3 में से 2,000 इशू करता तो सारी एंट्री 2,000 से करते, 1,000 इशू करता सारी एंट्री 1,000 से करते, ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें 3,000 ही लाइफ टाइम में इशू कर सकते थे और वो पूरे के पूरे 3,000 ही इन्होंने पब्लिक को इशू कर दिया। कम करते, अगर 3 की जगह 2,000 इशू करते इस साल, 1,000 करते तो उससे एंट्री करते। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये सिर्फ जनरल एंट्री की प्रैक्टिस है आपकी कि अमाउंट फिलअप करना आ जाए आपको कि हाँ अमाउंट कैसे लिखते हैं एंट्री में, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉल एंट्री करेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं क्लास, 3,000 शेयर, फर्स्ट कॉल 30 का है, तो ये भी आएगा 90,000 90,000। फिर पैसा मिलेगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से क्लास 3 इंस्टॉलमेंट है, हर की 2-2 करके 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट होती तो 8 एंट्री बन जाती है। बस यही है क्लास पूरे बेसिक्स की कहानी, यही है आपकी क्लास बेसिक जनरल एंट्रीज। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन ये कह दे कि कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं, एक की कीमत इतनी है और सारा का सारा पैसा लमसम में आ रहा है, बट लमसम का मतलब होता है वन टाइम, इकट्ठा, कि सारा का सारा पैसा आपने एक साथ ही ले लिया, तो आप क्या करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन ऐसा कहे कि कंपनी ने मान लो 1,00,000 शेयर इशू किया हुआ है और एक की कीमत कितनी है क्लास, 10 है, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है फेस वैल्यू 10 है, 10 का शेयर 10 में इशू किया है और क्वेश्चन कहता है फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो आप दो काम कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन 10 रुपये, जैसा हमारी आदत है लिखने की ना, ये देखो इसी तरीके से एप्लीकेशन 10 लिख दिया, और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कि यही एप्लीकेशन है यही अलॉटमेंट है। अब ये मर्जी तुम्हारी है, दोनों तरीका सही है। और एंट्री कितनी होंगी, यहाँ भी 2 एंट्री होंगी, यहाँ भी 2 एंट्री। यहाँ एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं सर, 1,00,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 10 का है तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, सेम सेम ये एंट्री होती है लेकिन नाम बदल देते हैं बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, बस एप्लीकेशन लिख दो चाहे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको लग रहा है कि खाली एप्लीकेशन लिखना है तो भी ठीक है, एंड अलॉटमेंट लगाना है तो आपके साथ ही एंड अलॉटमेंट लग जाएगा, बस और कुछ नहीं, रेस्ट ऑल आर सेम। तो ये थी बेसिक जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। इसके बाद बहुत कुछ है, कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तो खैर होता ही नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अदर देन कैश, फॉर फीचर, री इशू, बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन, बहुत कुछ है, आराम से करेंगे। बट इतना यहाँ तक क्लास आप अच्छे से कर लेना, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आना। इस पूरे चैप्टर अभी जो मैंने आज पढ़ाया आपको पार्ट नंबर 2 में, इसके डीपीपी मैं क्लास आपको दे दूंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है।
यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो SPCC ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ले सकते हो। इवन हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, CUET का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है 24 के लिए, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मुझे प्रॉमिस करो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आओगे। 2 होमवर्क के छोटे छोटे क्वेश्चन उनको बना लेना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।